हज मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी है हज? कौन सी रस्में की जाती हैं अदा? जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। इस्लाम में 5 फर्जों में से एक हज होता है। शारीरिक और आर्थिक रूप हर मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। आइए जानते हैं हज से जुड़ी बातें। हज यात्रा पर जाना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हज सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर में धुल-हिज्जा महीने में की जाती है। धुल-हिज्जा इस्लामिक कैलेंडर वर्ष का 12वां महीना होता है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज यात्रा पर जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है वहाँ? क्यों मुसलमान हज पर जाने के लिए बेताब रहते हैं? आखिर वहाँ पहुंचकर करते क्या हैं? ऐसे सवाल बहुत मन में आते होंगे, तो आज हम आपको हज की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल इस्लाम की बुनियाद 5 अरकानों पर टिकी है। कलमा पढ़ना, तौहीद, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात अदा करना और हज। यानी हर मुसलमान के लिए ये 5 चीज़ें जरूरी हैं। इनमें कलमा, नमाज और रोजा रखना तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। इनमें कोई छूट नहीं है। लेकिन ज़कात और हज में थोड़ी छूट दी गई है। ज़कात वही लोग दे सकते हैं जिनके पास धन दौलत हो। इसी तरह हज उन लोगों के लिए जरूरी है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं। उनका जिंदगी में कम से कम एक बार हज करना फर्ज है। कहाँ होती है हज? हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। यहाँ काबा है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वह इबादत की इमारत है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को एक तीर्थस्थान बनाकर समृद्ध करने के लिए कहा था। अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर मक्का में पत्थर की एक छोटी सी घनाकार इमारत बनाई थी। इसी का नाम काबा रखा गया। बाद में यहाँ कुछ लोगों ने अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी थी। मुसलमानों का मानना है कि इसके बाद अल्लाह ने इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद 570-632 को हुक्म दिया कि वह काबा को पहले जैसी स्थिति में लेकर आएं और वहां केवल अल्लाह की इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद ने 628 में अपने 1400 अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना तक का सफ़र किया। यह इस्लाम की पहली तीर्थयात्रा बनी। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद ने पैगंबर इब्राहिम की परंपराओं को फिर से स्थापित किया। इसी को हज यात्रा कहा जाता है। कब होती है हज? इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल-हिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होती है। इस्लामिक कैलेंडर की 12 तारीख को हज पूरी हो जाती है। ये दिन ईद उल अज़हा यानी बकरीद का होता है। भारत की बात करें तो ईद उल फित्र के करीब 1 महीने बाद हज यात्रा शुरू हो जाती है। हज के अलावा उम्राह भी होता है। दोनों में बस फ़र्क इतना है कि हज साल में एक बार बकरीद के समय 40 दिन की होती है और उम्राह के लिए साल में कभी भी सऊदी अरब जा सकते हैं। ये 15-20 दिन का होता है। क्या करते हैं हज यात्री? हज यात्री पहले सऊदी के जेद्दा शहर जाते हैं। इसके बाद वह मक्का जाते हैं। यहीं से हज का आधिकारिक प्रोसेस शुरू होता है। इस जगह को मीकात कहते हैं। हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोग सफ़ेद रंग का एहराम पहनते हैं। ये सफ़ेद चादर की तरह होता है। ये सिला नहीं होता। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाएं एहराम नहीं पहनती, वह बुर्का पहनती हैं। उम्रा हज पर जाने वाले लोग सबसे पहले उम्रा करते हैं। यह एक धार्मिक प्रक्रिया है। हज हर साल अरबी महीना जिलहिज की 8 तारीख से शुरू होता है। इसी दिन हाजी मक्का से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर की 8 तारीख की रात को हाजी मीना में गुजारते हैं। इसके बाद 9 तारीख को अराफात में पहुंचते हैं। यहाँ हाजी अल्लाह को याद करते हैं, दुआएं मांगते हैं। इसी दिन हाजी मुजल्फा शहर जाते हैं। वह यहाँ रात गुजारते हैं। 10 तारीख की सुबह फिर हाजी मीना शहर लौटते हैं।